बीपीएससी टीआरई 4 के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में अब आक्रोश का लौ जल गया है। जी हां, अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वह आई है बिहार शरीफ से। बिहार शरीफ के तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 4 का राह तक रहे हैं और सरकार के आश्वासन के बाद अपने पढ़ाई में लगाए हुए हैं मन को, वे तमाम अभ्यर्थी आज सड़कों पर उतर गए और सड़कों पर उतरकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगाते गए। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार होश में आओ का नारा लगाते रहे और साथ ही साथ जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जब सांसद जी को ही घेर लिए, सांसद जी को जब वो अपनी बात अपनी मांग बताने लगे तो सांसद जी आए बाएं आगे पीछे इधर उधर सोच में पड़ना शुरू कर गए। फिर किसी तरह सांसद जी ने अपने जो कह लीजिए कि राजनीति का जो सबक है वो सीखते हुए ध्यान में केंद्रित करते हुए बच्चों को नसीहत देते नजर आए। तो ज्ञापन की बात कहें, लिखित वगैरह वगैरह तमाम बातें क्या कुछ हुई है वो हम आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। बिहार शरीफ के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने जिस प्रकार से जुनून के साथ सड़कों पर उतरा और बड़े व्यापक पैमाने पर चाहे महिला अभ्यर्थी हो पुरुष अभ्यर्थी हो, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सुर में सुर मिलाकर एक साथ कहते नजर आए टीआरई 4 में 1,20,000 से बहाली का जो वादा किए थे उस वादे को निभाइए और हमारी बात को सांसद साहब मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। अगर सीट नहीं दीजिएगा तो वोट नहीं देंगे का नारा बुलंद करते नजर आए। क्या कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं, आइए हम आपको तमाम चीजों से रूबरू कराते हैं। वहीं टीआरई 4 को लेकर जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो बड़ा ही कह लीजिए कि अचंभित करने वाला है। वो तमाम चीजों से आज के इस वीडियो में हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानिए आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक की बात जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बीपीएससी टीआरई 4 के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब छात्र नेता दिलीप के आह्वान पर आक्रोशित हो चुके हैं। आक्रोशित का संदर्भ यह है कि छात्र नेता दिलीप जो है लगातार पटना में आंदोलन करते रहे, टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक पदों की मांग करते रहे क्योंकि अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया था, पोस्टर जारी कर कहा गया था कि टीआरई 4 में किसी ने कहा 1,60,000 पर बहाली, किसी ने कहा 1,20,000 से अधिक पदों पर बहाली, तो किसी ने कहा 90,000 पर बहाली, किसी का और मन डोला तो कहा 80,000 पर बहाली। फिर जो है कि सीधे चिन्नी चोर वाले काम करते हुए 50,000 पर बहाली और वहां से भी मन पेट तन नहीं भरा तो 26,000 पर आकर लटक रहे हैं। ये वो तमाम लोग वादे किए, आश्वासन किए जो बाकायदा अपना फोटो भी चिपका कर पोस्टर जारी किए थे। बहरहाल इसी के निमित्त जो है कि अभ्यर्थियों ने अपनी मांग अपनी हक के लिए आवाज बुलंद किया और छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में जोरदार आंदोलन भी किया। वहीं छात्र नेता दिलीप कुमार ने आह्वान किया है हर जिले से शिक्षक अभ्यर्थी अपने हक की अब लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। अब देख लीजिए सड़कों पर महिला क्या पुरुष क्या तमाम अभ्यर्थी अब सड़कों पर उतर गए हैं। जो नेता मिल रहा है उसी से सवाल पूछ रहे हैं, जरा बताइए कि आप ही ना नेताजी हैं और जो पोस्टरवा जारी करके हम लोग को कहे थे कि 1,20,000 बहाली लाएंगे उसका क्या हुआ। तमाम अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सबसे पहले अभ्यर्थी को सुनते हैं, उसके बाद हम आपको वो भी अपडेट बताते हैं जो टीआरई 4 को लेकर एक चिंतनीय विषय हो जाता है। सबसे पहले सुनिए अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे हैं। जल्द से जल्द 1,20,000 विज्ञापन जारी किया जाए। शिक्षा मंत्री ने आप लोगों से वादा किया था बार बार वैकेंसी देने के 1,00,000 वैकेंसी 20,000 दिया जाएगा, लेकिन मात्र 26,000 वैकेंसियां निपट कर रह गई है। इसके लिए छात्रों ने आज प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। जिंदाबाद, 1,20,000 से वैकेंसी जारी करना होगा, 1,20,000 से वैकेंसी जारी करना होगा। युवा के बात मानना पड़ेगा,
नहीं सर, हम लोग को बोला गया था दोनों मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से जारी हुआ था 1,20,000 टीआरई फोड़ के तहत हम लोग बहाली निकालने वाले हैं। मात्र 26,000 वैकेंसी निकले जी, 26,000 के ऊपर बोल रहे तो नहीं का बहाली आ जाएगा। हेलो हेलो पूरा बिहार में 15 आगे बढ़े ना मात्र 26,000 ये ऊँट के मुंह में जीना किसी बस आपसे निवेदन हम लोग का बात को आप आगे पहुँचाएंगे। जेडीयू के ट्विटर से आया था से आवेदन पावर देते हैं सर, ठीक है, आवेदन का उनका मतलब हम सब दिए हैं, समझ गया सर, पावर आवेदन देते हैं। भाई सर को बोले थे तो साथियों, आपने देखा किस तरह से अभ्यर्थी अपने हाथ में बैनर, पोस्टर और बड़ा सा पोस्टर लिए हुए उसमें साफ शब्दों में कहते हैं बीपीएससी टीआरई 4 में 1,20,000 सीटों पर जल्द से जल्द विज्ञापन लाइए, नहीं तो कोई भी अभ्यर्थी और उसके परिवार पूरा कोई भी वोट नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। वहीं पर तमाम अभ्यर्थी, जब आपने देखा कि नेताओं को घेर लिए, जब नेताजी जो घिरा गए तो वो कहते नजर आए, ये बात काहे बोलते हैं कि वोट नहीं देंगे, काहे आप ही के वोट से खड़े सरकार बनती है क्या? फिर अभ्यर्थी जो है कि वोट नहीं, सीट नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाने लगे, तो कहते हैं राजनीति नहीं करिए तो हम जा रहे हैं, चल रहे। तब अभ्यर्थी कहते रुके ऐसे नहीं होगा, तो अभ्यर्थी कहते हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन दिया गया था। तो नेताजी का बड़ा सादगी देखिए, वो कहते हैं कि आप हमको आवेदन दीजिए ना, लिखित आवेदन, हम आगे बात करेंगे। अब बताइए तमाम जितने ही, तो चलिए एक नेताजी मिल लिए अभ्यर्थी से तो ठीक है, लेकिन जो लोग पोस्टर जारी किए, जो लोग बाकायदा उन वादों को किया, वैसे लोगों को क्या कहिएगा? और सबसे बड़ी बात है कि नेताजी ये कहते नजर आए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार ने जो पहल अपने बिहार के लोगों के लिए कर रहे हैं वह सराहनीय है। और सराहनीय में जानते हैं वो क्या गिना है? हर परिवार को 10,000 दे रहे हैं। अब हमको एक बात बताइए, क्या 10,000 बहला फुसला कर वोट लेने की प्लानिंग है क्या? 10,000 किसी ने मांगा था क्या? अभ्यर्थियों ने मांगा अपना हक, तो 10,000 लुटाए जा रहे हैं। किसका पैसा है ये 10,000 हर परिवार को? क्यों दे रहे हैं? जरूरत किस चीज का है? भिखमंगा बनाने का, अपंगू बनाने का ठेका ले रखे हैं क्या नेताजी लोग? ये तमाम चिंतनीय विषय है। आखिर क्यों 1,000 बेरोजगार युवाओं को देने की बात अभी कही जा रही है? क्यों जो जितने भी बेरोजगार हैं उनको मदद के स्वरूप 1,000 क्या करेगा? वो 1,000 में कोई दुकान खोल लेगा क्या? क्या करेगा? हम इस सवाल पूछना चाहते हैं, वो क्या करेगा? गाड़ी में तेल डलाएगा, घूमेगा, करेगा और क्या? ये सॉल्यूशन है क्या? इसका मतलब है मदद कर करके अपंगू बनाने की एक बड़ी साजिश रची गई है, इस बिहार को अपंगू बनाने की। एक तरफ जहां महिलाओं को 10,000 लुभावने जो है कि वादे करके कितना महीना तक आप 10,000 देंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न उठता है। हालांकि टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को केवल एक ही मांग है कि टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक पदों पर बहाली दीजिए। जो आपने आश्वासन दिया था उस आश्वासन को पूरा कीजिए, झूठा वादा करना बंद कीजिए। तमाम अभ्यर्थी अब एक ही सुर में कह रहे हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, सब कहते नजर आए। बिहार शरीफ आज पूरा गूंज गया नीतीश कुमार हाय हाय के नारों से, शिक्षा मंत्री हाय हाय के नारों से गूंजता रहा पूरा कह लीजिए कि बिहार शरीफ। और बिहार शरीफ के अभ्यर्थियों ने जिस साहस और जिस संघर्ष से पहले भी विज्ञापन लाने का काम किया है, ठीक उसी प्रकार से टीआरई 4 की बहाली के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए कह लीजिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और जिस दिन सफलता उनको मिलेगी, निश्चित तौर से खुशियां उनके बीच होगी। लेकिन एक बात आज बिहार शरीफ के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में महिला शिक्षक अभ्यर्थियों ने जो कहा वह बिल्कुल सोचनीय है, चिंतनीय है और उस पर चर्चाएं होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थी कहती हैं कि आरक्षण जब अब लागू हुआ, मतलब कि डोमिसाइल जब लागू हुआ, इससे पहले टीआरई 1, 2, 3 में खूब लुटाया गया सीट, लेकिन जब बिहार के युवाओं की बारी आई तो वो हक अब जो है कि सीट आधे करके कही जा रही है। तो नेताजी कहते हैं कि आपको तो दिया जा रहा है मौका, लाभ नहीं उठाइएगा तो आप ही ना नहीं उठा रहे हैं।
महिला अभ्यर्थी खटाक से जवाब देती है, मौका जो मिल रहा है वो सही से मौका मिलेगा तब ना लाभ उठाएंगे, धोखाबाजी करके लाभ कैसे मिलेगा। तो इस तरह अब हर कोई जग चुका है। अलग अलग जिलों में छात्र नेता दिलीप के आह्वान पर कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, आक्रोश मार्च निकाले जा रहे हैं और सरकार से अपनी मांग संवैधानिक पूर्वक से जो है कि रखते हुए जो है कि अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि हुजूर न्याय करिए, अन्यथा पूर्ण रूपेण सरकार के खिलाफ वोट करने का काम करेंगे। वोट तो करेंगे लेकिन सरकार के खिलाफ करेंगे, ये अभ्यर्थी कह रहे हैं और लाखों की संख्या में अभ्यर्थी उनके परिवार हैं। अब देखने का विषय होगा सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है और अलग अलग जिलों में ये जो है कि कह लीजिए कि अब आक्रोश मार्च निकल रहा है। हमने इससे पहले आपको दिखाया किस तरह बेतिया में, किस तरह जो है कि गोपालगंज में निकला, किस तरह बेतिया में निकला, किस तरह भागलपुर में, पूर्णिया में निकला, किस तरह जो है कि आपको जो है कि कह लीजिए कि अलग अलग जगहों पर निकल रहा है, दरभंगा में, सुपौल में, तमाम जगहों का। लेकिन अब बिहार शरीफ में भी निकला। बड़ा ही कह लीजिए कि सरकार अब जो है कि चिंतित नजर जरूर आ रही है, वो सोच रही है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। अर्थात तमाम अभ्यर्थियों की तरफ से जो है कि सरकार से एक ही मांगे कि हुजूर टीआरई 4 में 1,20,000 पदों से अधिक पदों पर बहाली के साथ जल्द विज्ञापन जारी करिए। और टीआरई 4 का लेटेस्ट अपडेट ये है साथियों कि रिक्ति को जो मंगाया गया था वो पुनः रिक्ति को वापस भेज दिया गया है और उसमें फिर से जो है कि अब समय लगेगी और फिर से रिक्ति गणना होगा नए नियम के अनुसार से। अब क्या कुछ होगा, सब कुछ भविष्य पर निर्भर करता है। वहीं पर आचार संहिता कुछ ही क्षणों के बाद कह लीजिए कि कुछ ही दिनों में लगने जा रहा है। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, अपने तमाम उन युवाओं तक शेयर कीजिएगा जो कुंभकर्ण की नींद में सोए रहते हैं। कोई तो कर रहा है, यह बात सोचते रहते हैं, उनको भी जगाइए। जिस स्थान पे है उसी स्थान से उठिए और अपने लिए संघर्ष करना शुरू कर दीजिए। साथियों, चैनल पर नए हैं तो दबा के सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हर एक अपडेट साहित्य आजकल आपको दिखाती रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।